चाहते। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड तो पाकिस्तान के साथ खड़ा है। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की खबरें ये आ रही हैं कि वो इंडिया की तरफ चले गए। उनके अलावा श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड भी शायद इंडिया की तरफ चला गया। अब रह गई ये बात, नेपाल है, भूटान है, सर आपको ये क्रिकेट बोर्ड है। कौन कौन काम खराब करने की कोशिश कर रहा है? क्या श्रीलंकन बोर्ड खराब करने की कोशिश कर रहा है? क्या बांग्लादेश बोर्ड खराब करने की कोशिश कर रहा है? क्या अफगानिस्तान खराब करने की कोशिश कर रहा है? अगर इन सबको खराब करने की कोशिश कौन कर रहा है? बीसीसीआई कर रहा है ना। तो फिर ओमान के जो क्रिकेट एसोसिएशन के जो सदर हैं वो एक गुजराती हैं और वो इंडियन है। वो तो ओमान का जो वोट है वो इंडिया के पास है। आईसीसी की मीटिंग आती है, लॉबिंग तो कर रहे हैं। दुनिया में और भी कोई ममालिक हैं क्रिकेट में। एशिया कप भी होगा या नहीं होगा, क्योंकि जो सिचुएशन अब बन चुकी है, एक जिसे बोलते हैं ना कि जगह पे आके मामला खराब हुए हुए हैं। अब भारत का और बांग्लादेश का पॉलिटिकल प्रॉब्लम चल रहे हैं, इसलिए भारत नहीं चाहता कि ये मीटिंग ढाका के अंदर हो। अब ये मसला डायरेक्टली भारत और ढाका का है, क्योंकि कुछ बोर्ड और भी नहीं चाहते कि यहाँ पर इजलास हो। वो इसलिए नहीं चाहते क्योंकि बीसीसीआई नहीं चाहता, तो हाथी के पांव में सबका पांव। ये इंडिया में क्रिकेट को रूल करते हैं अमित शाह थ्रू अपने बेटे जय शाह। मुझे एक बीजेपी के वहां होल्ड है क्रिकेट के ऊपर और क्रिकेट को अपनी पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो वजह है पाकिस्तान के इंडिया के साथ मैचेस न होने की वजह से। ये अभी पाकिस्तान से क्रिकेट के बारे में बात करना है, वो एशिया का भी नहीं होगा। अब देखो बड़ा सीरियस मामला है, ऐसे बैठ के हम लोग दो आदमी बैठ के बात करने वाली बात नहीं है, बहुत लोग जान गई है। एंड यू नो दिस इज नॉट सीरियस, दिस इज अ सीरियस थिंग। कि पाकिस्तान की हॉकी टीम को भारत नहीं जाना चाहिए, कि जब इंग्लैंड में यह सूरत हाल है तो अपने मुल्क में, अपने देश में, अपनी सरजमीन पर, अपनी भारत माता में जो है वो क्या पाकिस्तान के स्पोर्ट्समैन के साथ भारतीय जो अवाम है, जो आरएसएस के गुंडे हैं, जो स्पोर्ट्समैन है, उनका क्या रवैया होगा। इनको पता चले कि यार हम क्या, मतलब कौन है हम। मतलब हर जगह पे तुम कहते होगे जी हमारी मर्जी चलेगी, पैसा चलेगा, ऐसा नहीं होगा भाई। जरा इनको बताए तो सही, जो मर्जी करना है कैंसिल होता है, होने दो कैंसिल। यही कह रहे ना कि वोट जिसके ज्यादा चलेंगे कैंसिल भी हो सकता है, होने दो कैंसिल। हुई कि श्रीलंका ने सीधा सीधा वो तो भारत के पास बैठ गया, इसलिए अफगानिस्तान जो है वो बीसीसीआई की स्पोर्ट में है, ऐसा होगा। और बाकी जो 10 उसमें भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि इंडिया की के बीसीसीआई की सपोर्ट कर रहे हैं। उसमें भूटान, मालदीव, यूएई, कुवैत, थाईलैंड, ये जो लोग हैं ये वाले शामिल हैं जो भारत की सपोर्ट कर रहे हैं। आप अगर हमसे नहीं करोगे आप ही पीछे रह जाओगे, हम तो आगे निकल जाएंगे। हम तो आगे निकल भी रहे। लुक एट द पोजीशन ऑफ बीसीसीआई, लुक एट द पोजीशन ऑफ पीसीबी। अब लड़ाई झगड़ा करोगे तो कौन आएगा आपके पास? अब कोशिश करी अप्रोच करने की कि अफगानिस्तान से बात कर ले, श्रीलंका से बात कर ले, मुंह नहीं लगाया इनको। खुद बनाने गए थे, रिपोर्टेडली सुनने में आ रहा है, नकवी चीफ नहीं चीफ कहते हैं आजकल उन्हें, और वो गए थे वहां पे मिलने के लिए। आपका अफगानिस्तान के जो क्रिकेट बोर्ड है उनसे बात करी उन लोगों ने, जहां पे जो उनके ऑफिशियल मेंबर्स है, प्लस आपके लंका के ऑफिशियल मेंबर्स है, उनसे बात करी। बीसीसीआई तो खैर मुंह भी नहीं लगाता है इनको। तो तीनों ने अब मीटिंग अटेंड करने से मना कर दिया कि हम ढाका नहीं आएंगे, शिफ्ट करो तो ही आएंगे। पर यहाँ पे डिबेट ये बन चुका है कि नकवी जी मान नहीं रहे हैं कि मैं तो ढाका शिफ्ट नहीं करूंगा। तो एशिया कप होगा तो होगा कैसे? अब नकवी जी क्या बांग्लादेश में जाके भीख मांगेंगे? ढाका में कराऊंगा। नहीं, वो ढाका जाके क्या करेंगे आप? मीटिंग ढाका में जब इंडिया ही नहीं है, जब इंडिया नहीं जाना चाहती ढाका, जब श्रीलंका नहीं जाना चाहती ढाका, जब अफगानिस्तान नहीं जाना चाहते ढाका, जब शेख हसीना नहीं जाना चाहती ढाका, तो फिर ये जाके क्या करेगा मोहसिन नकवी वहां पे जाके ढाका? क्या ये वहां पे ठेला खोलने जा रहा है? क्या साइकिल रिक्शा चलाएगा? पूछना चाहता हूं। क्या ये वहां पे चद्दर डाल के चूड़ियों का बिजनेस शुरू करेगा? करना क्या चाहता है वहां जाके? बिकॉज इसको कोई मुंह नहीं लगा रहा है। तो दोस्तों, जब से सारे क्रिकेट बोर्ड्स ने बीसीसीआई का साथ दिया है और ये ढाका में जाने से मना किया है, तब से पूरा का पूरा पाकिस्तान का मीडिया बौखलाया हुआ था। और तनवीर अहमद को बहुत ज्यादा मिर्ची लगी है, क्योंकि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साफ साफ कहा है कि हम बीसीसीआई के साथ हैं, जो बीसीसीआई डिसाइड करेगा हम वही करेंगे। और ये बात तनवीर अहमद को हजम नहीं हुई। तनवीर अहमद पूरी तरह से बौखला गया। और वैसे भी इंडिया का कोई भी मैटर होता है तो तनवीर अहमद को काफी ज्यादा मिर्ची लगती है, तो इस बार भी तनवीर अहमद को बहुत मिर्ची लगी हुई है। आइए देखते हैं, और उसके बाद में फिर बात करेंगे कि किस तरह से भारत ने पाकिस्तान को अकेला छोड़ दिया है और अब कोई भी क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान के साथ जाने के लिए तैयार नहीं है, चाहे श्रीलंका हो, अफगानिस्तान हो, ओमान हो। एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास होगा या नहीं होगा, अब से कुछ दिनों के बाद शुरू होने वाला है। 2 रोज़ा इजलास है, 24 और 25 जुलाई को होगा, लेकिन वो होगा या नहीं होगा, कहाँ होगा, क्या होगा, तो बहुत सारी तफसीलात। अब जो एसीसी की मीटिंग होने वाली है इस महीने की 24 और 25 को, उसका है मकाम ढाका, लेकिन इंडिया ये चाहता है कि ढाका में ना हो, सिंगापुर में हो जाए। ये क्या बात है? मोहसिन नकवी साहब ने उन्हें कहा कि जूम पे आ जाएं सारे। मोहसिन नकवी साहब अड़े हुए हैं ना। हाँ, वो कह रहे हैं कि जूम पे आ जाओ अगर नहीं आ सकते, बस अड़े रहे। ये मैं चाहता हूं। कौन कौन काम खराब करने की कोशिश कर रहा है? क्या श्रीलंकन बोर्ड खराब करने की कोशिश कर रहा है? क्या बांग्लादेश बोर्ड खराब करने की कोशिश कर रहा है? क्या अफगानिस्तान खराब करने की कोशिश कर रहा है? अगर इन सबको खराब करने की कोशिश कौन कर रहा है? बीसीसीआई कर रहा है ना। तो फिर तो बाकियों को, वो जो खराब कर रहा है उसको बोलो आ जाओ, तुम ऑनलाइन आ जाओ,
लेकिन जो मोहसिन नकवी साहब कर रहे हो बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, अड़े रहे, बस लगे रहे, इनको दबा के रखें यहीं पे, इनको पता चले कि यार हम क्या मतलब कौन है हम, मतलब हर जगह पे तुम कहते होगे जी हमारी मर्जी चलेगी, पैसा चलेगा, ऐसा नहीं होगा भाई। जरा इनको बताए तो सही, जो मर्जी करना है कैंसिल होता है, होने दो कैंसिल। यही कह रहे ना कि वोट जिसके ज्यादा चलेगा कैंसिल भी हो सकता है, होने दो कैंसिल। आप एक रीत बना के चले जाओ कि हम अपनी बात पे जेन्युइन थे, खड़े हुए, कैंसिल हुआ है इनकी वजह से हुआ है, लेकिन बदलेंगे नहीं बात हम, जो मर्जी करना जो तुम कर लो। ये करके तो देखो एक दफा यार, करके तो देखो, आपके पीछे लोग होंगे भाई। तो अभी किया था ना इससे पहले, तो क्या हुआ, चैंपियंस लोगों ने सपोर्ट की ना। सही पाकिस्तान का एक जर्नलिस्ट, पाकिस्तान का एक क्रिकेटर, पाकिस्तान की का कोई एक अवाम में से एक बंदा उठा के देख लो, उठा के बता दो कि हाइब्रिड मॉडल का जो सिस्टम बना है ये गलत हुआ। सब ने चेयरमैन साहब को सपोर्ट की या नहीं की? तो आओ इसमें भी आओ, ये तो आपके हाथ में है, ये तो आपके चेयरमैन साहब इज द प्रेसिडेंट ऑफ एसीसी। बिल्कुल, देखिए प्रेसिडेंट है, अगर प्रेसिडेंट को कोई क्रिकेट बोर्ड कहता है कि भाई हम यहां नहीं करेंगे, तो इसका मतलब क्या प्रेसिडेंट की बेइज्जती कर रहे हो यार? आप कौन हो भाई? जाओ यार, चलो अपना काम करो जाके। मैं सिर्फ ऐसे काम नहीं होता, वहां पे नंबर्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, नंबर जो पूरे कर ले वो जीत नंबर्स होते हैं ना, कुछ मुस्तकिल मेंबर होते हैं, कुछ एसोसिएट मेंबर। अगर नंबर्स पूरे नहीं हो तो क्या होगा? फिर नंबर पूरे नहीं है तो फिर अटल फिर बात, फिर फैसला वही होगा जो पुराना है। क्या? पुराना फैसले के मुताबिक पाकिस्तान ने अपने मैचेस इंडिया में नहीं खेलने, और एसीसी तारीख इसकी रख चुकी है, तकरीबन सितंबर में कभी कहीं इसने होना है, तो वो पुराना फैसला होगा। अभी तो खैर मीटिंग की बात हो रही है, तो मीटिंग जिसमें ये सारे फैसले हतमी शक्ल लेंगे भाई। मैं तो वो मीटिंग को अड़ गए, क्यों नहीं जाना चाह रहे बांग्लादेश, ये मुझे बताएं। तो भाई बीसीसीआई के सेक्रेटरी साहब या बीसीसीआई के सदर बीसीसीआई के क्यों नहीं जाना चाह रहे? पहले उनको पाकिस्तान से प्रॉब्लम था, उनको बांग्लादेश से हो गया। हाँ, क्यों नहीं जाना चाह रहे? ये तो मुझे भी, हमें भी पता है, आपको भी पता है, वो बात हम यहाँ कर नहीं सकते, क्यों इनको प्रॉब्लम है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड तो पाकिस्तान के साथ खड़ा है। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की खबरें ये आ रही हैं कि वो इंडिया की तरफ चले गए। उनके अलावा श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड भी शायद इंडिया की तरफ चला गया। अब रह गई ये बात, बॉल है, भूटान है, सर आपको ये क्रिकेट बोर्ड है। उसको अगर पता है कि ये सामने वाला गलत कर रहा है, आप खड़े रहो, तो फिर आपके अगेंस्ट कभी भी फैसला नहीं होगा, आपके हक में फैसला जाएगा, ये आजमा के देख लेना। ठीक है, टीम को तो तगड़ा हम करेंगे, लेकिन टीम को तगड़ा करके खेलेंगे किसके साथ? हमारा तो तगड़ापन तभी आएगा जब भारत खेलने आएगा। अब सवाल ये नहीं है, हम चाहते हैं आप खेलें। और दूसरा जो है ना, आप जो जितने भी हालात आपने उस वक्त जो हालात देखे, उससे पहले कारगिल हो चुका था, आपको याद होगा 1999 2000 में। एकदम हुआ था, एकदम हुआ था। उसके बाद हालात किसने नॉर्मल किए? वैसे जी उसके बाद जो हालात, जो टेंशन थी इंडिया पाकिस्तान की, वो स्पोर्ट्स नहीं की, वो क्रिकेट नहीं की। मिले, यू नो, आई मीन व्हाट इज, हम श्रीलंका से थोड़ी लड़ते हैं ऐसे, हम बांग्लादेश से लड़ते हैं, हम तो उनको हेल्प करते हैं। कितने पाकिस्तानी प्लेयर्स वो खेलना चाहता है आईपीएल में, क्यों नहीं खेल पाते? आप पूछिए, वो पाकिस्तानी प्लेयर से जाके पूछिए। तो ये तो हर मुल्क में हर जगह पर चलता है, जिसका मतलब ये तो नहीं कि आप खेलने ही छोड़ देंगे फिर इस तरह। देखिए कोई भी खिलाड़ी है, वो पहले उस मुल्क का वासी है, उनको घर भी आना होता है ना। जी जैसे हरभजन, ये सबको घर भी आना होगा। यही तो हम साबित करना चाहते हैं कि सुने, अभी पाकिस्तान से क्रिकेट के बारे में बात करना है, वो एशिया का भी नहीं होगा। आप देखो, बड़ा सीरियस मामला है, ऐसे बैठ के हम लोग दो आदमी बैठ के बात करने वाली बात नहीं है, बहुत लोग जान गई है। एंड यू नो, दिस इज अ सीरियस थिंग, हिम्मत ही नहीं है, नो वन कैन। एंड माहौल ठीक नहीं है अभी भी, पाकिस्तान में भी हुआ होगा, ये कोई मतलब हुआ? आज के डेट में कौन लड़ता है यार? इसलिए मैं कहता हूँ ना, कौन लड़ता है? आप अगर हमसे नहीं करोगे, आप ही पीछे रह जाओगे, हम तो आगे निकल जाएंगे, हम तो आगे निकल भी रहे। लुक एट द पोजीशन ऑफ बीसीसीआई, लुक एट द पोजीशन ऑफ पीसीबी। अब लड़ाई झगड़ा करोगे तो कौन आएगा आपके पास? आप बताइए। क्या वॉलीबॉल की जो टीम आपकी खेली है अभी पाकिस्तान के खिलाफ, उसका भारत से ताल्लुक नहीं है, या वो मुहिब्बे वतन नहीं है? किस हालत में खेली है, क्या है? अब क्रिकेट में बैठ के मैं बता सकता हूँ कि अब तो नेक्स्ट से लूडो का भी मैच नहीं हुआ। आई एम वेरी क्लियर कि इंडिया में क्रिकेट को रूल करते हैं अमित शाह थ्रू अपने बेटे जय शाह। मुझे एक बीजेपी के वहां होल्ड है क्रिकेट के ऊपर, और क्रिकेट को अपनी पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो वजह है पाकिस्तान के इंडिया के साथ मैचेस न होने की वजह से। पाकिस्तान तमाम तर खदशात के बावजूद, हमने जो आपका वनडे वर्ल्ड कप हुआ उसमें अपनी टीम को वहां भेजा, आपने जर्नलिस्टों को वीजा नहीं दिए, शायकीन जो हमारे जाते हैं स्पेक्टेटर, उनको वीजा नहीं दिया, फिर भी हमने अपनी टीम भेजी। तो पाकिस्तान को जो है वो, हमें अगर आपने जंग करनी होगी तो हम जंग लड़ेंगे, लेकिन पाकिस्तान हमेशा से ये कहता है कि खेल को सियासत से, मिलिट्री क्लैश से अलग रखना है, क्योंकि आखिर बहरहाल आप हमारे पड़ोसी हैं। मुझे बड़ा दुख है इस बात का कि, और ये हालत देख के भी बड़ा परेशानी हो रही है कि इंडियन टीम में सिर्फ वो लोग, वो प्लेयर प्रॉब्लम पैदा कर रहे हैं ना खेलने की, या वो मुस्लिम हैं या वो सिख हैं। हिंदू मेजॉरिटी इंडिया जो है वो उसके प्लेयरों को प्रॉब्लम नहीं है। तो इससे साबित होता है कि वहां रहने वाले जो हिंदू हैं या जो मुस्लिम हैं या जो सिख हैं, उनको अपनी लॉयल्टी टुवर्ड स्टेट ऑफ इंडिया साबित करनी पड़ती है। पाकिस्तान के खिलाफ दुश्मनी या इस तरह के हालात, तो ये बड़े तकलीफ से मराए। शाहिद अफरीदी में मामला जो डाला है, इसका मतलब है कि भारत एशिया कप में शाहिद अफरीदी पर नहीं डाल सकता, वहां ये खेल लेंगे, बट मीटिंग होगी नहीं होगी। आपको क्या लगता है? आज अभी आएगा 3 फुल मेंबर चाहिए, एसोसिएट मेंबर चाहिए, और अभी आईसीसी में 2 नए मेंबर्स की इंक्लूजन हुई है। मोहसिन नकवी साहब गए हुए थे, उनके बड़े ताल्लुकात हैं माशाल्लाह।
पावरफुल है, पावरफुल कॉरिडोर फसीले हार जाए यार। एक बात मैं यहाँ पे कोई आपको दाम बता ना दूं कि ओमान के जो क्रिकेट एसोसिएशन के जो सदर हैं वो एक गुजराती हैं और वो इंडियन है लो। तो ओमान का जो वोट है वो इंडिया के यार पास वैसे है। ACC की मीटिंग आती है, लॉबिंग तो कर रहे हैं जैसा दुनिया में और भी कोई ममालिक हैं क्रिकेट में। कनाडा के जो बोर्ड में वो है अपना सरबराह है वो भी इंडियन लेकिन फुल मेंबर नहीं है ना वो, फुल मेंबर ओमान एशिया कप के हवाले से है, इसी तरह पाकिस्तान, सिंगापुर हो गया, सिंगापुर हो गए, इंडिया है, अफगानिस्तान, आई थिंक बांग्लादेश तो पाकिस्तान के साथ है। अभी तो सिर्फ बांग्लादेश हुकूमत की चेंज जो तब्दीली हुई उसकी वजह से बांग्लादेश पाकिस्तान से जो है भारत ने अना का मसला क्यों बना रहा है, एक बात बताएं ना। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या मोहसिन नकवी जहां चाहे बैटिंग करवाएं, ACC जहां चाहे बैटिंग कराए, बांग्लादेश तैयार है बैटिंग करने के लिए, तो भाई आप ऑनलाइन कर लो। नकवी साहब ने अभी ऑनलाइन बैटिंग की है ACC के साथ। असल में भारत जो है वो अपनी बालादस्ती कायम रखना चाहता है, मगर ये मेरे ख्याल में आइसोलेट हो सर, जाएगा या आने तो वाले जंग लड़ लें या क्रिकेट खेलने सर। बिल्कुल खुद ही हो जाएगा ये, अपने मतलब पांव पे खुद ही कुल्हाड़ी मार रही है, क्योंकि अभी नहीं हो गया ना उसकी वजह क्योंकि टीम अच्छा खेलती है इंग्लैंड में, उनकी बांग्लादेश इनकी कीचड़ बत्तियों में आ नहीं रहा है ना सर। आपकी टीम कल को नेपाल ने मना कर दिया, भूटान ने मना कर दिया, फिर इनको ही नुकसान। मीटिंग फिर हमारी आवाम जानना चाह रही, जनता की अदालत कि भाई मीटिंग फिर हो रही नहीं हो रही अख्तर साहब। मेरे ख्याल में तो मीटिंग होगी, क्योंकि जो शेड्यूल है वो तो होनी होनी है। अब तो करवा के छोड़ेगा इसी दिन, या पोस्टपोन हो जाएगी, एक दिन में हो जाएगी, एक आध दिन में। हाँ मतलब इस तरह कोई ना कोई नतीजा, वेन्यू चेंज नहीं हो जाएगा, वेन्यू हाइब्रिड मॉडल पे जाएंगे। तो 8 दिन ना 7। तो एशिया कप के वाले मोहसिन नकवी को जो है वो बिल्कुल सख्त मौकफ के साथ आना चाहिए, कोई जो है किसी भी दरमियाना रास्ता ना। मोहसिन ICC के मामले पर, BCCI के मामले पर ही वाज वेरी फैंटास्टिक। उन्होंने वो पाकिस्तान इंडिया का मसला बिल्कुल खत्म करा दिया। 3 साल ना हम जाएंगे ना तुम आओगे, अभी वुमेन टीम ही जा रही है, वर्ल्ड T20 में हम भी नहीं जाएंगे, श्रीलंका में होगा, इसी तरह UAE में इंडिया खेला, बट अब उनको ही बाहर खेलना पड़ेगा। आई होप कि इस बार भी। दोस्तों, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और बाकी क्रिकेट बोर्ड जितने भी हैं सबको भारत सपोर्ट करता है। PCB को भी भारत ने सपोर्ट किया। PCB को भी जो पैसा ICC से जाता है वो भी BCCI का ही पैसा है। तो हर क्रिकेट बोर्ड को BCCI सपोर्ट करता है, तो BCCI के अगेंस्ट कोई क्रिकेट बोर्ड जल्दी से जाने की हिम्मत नहीं करेगा। और अफगानिस्तान तो बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि अफगानिस्तान की क्रिकेट के लिए और खुद अफगानिस्तान मुल्क के लिए भारत जितना कुछ कर रहा है उतना शायद और किसी कंट्री के लिए नहीं कर रहा है। और अफगानिस्तान भी जो है वो हमेशा भारत के साथ खड़ा होता है। तो इस बार भी अफगानिस्तान का जो क्रिकेट बोर्ड है वो भारत के साथ खुलकर खड़ा हो गया और खुल के सामने आ गया, क्योंकि खबरें ऐसी हैं कि मोहसिन नकवी गए थे अफगानिस्तान वहां पर बात करने के लिए कि जो इसकी ACC की मीटिंग है वो होने वाली है ढाका में, और ढाका में चल के जो है वो मीटिंग अटेंड करें। लेकिन BCCI ने साफ साफ कह दिया कि हम बांग्लादेश नहीं जाएंगे, ढाका में हमको मीटिंग नहीं करनी है। अगर मीटिंग आपको करनी है तो सिंगापुर या और कोई कंट्री चूज कीजिए और उस कंट्री में चल करके हम मीटिंग कर सकते हैं, लेकिन ढाका के अंदर BCCI की टीम नहीं जाएगी। और जब अफगानिस्तान के पास मोहसिन नकवी गए तो अफगानिस्तान ने भी मना कर दिया कि हम BCCI के साथ हैं, जो BCCI बोलेगा हम वो करेंगे। और अब पाकिस्तान की मीडिया को बहुत ज्यादा मिर्ची लग गई। यही वजह है कि तनवीर अहमद इतना बौखलाया हुआ है। वैसे भी तनवीर अहमद भारत का कोई भी मैटर हो उसमें बौखलाया ही रहता है, और इस मैटर में भी जो तनवीर अहमद है वो अपनी हरकतें दिखा रहा है। और आने वाले टाइम में देखना जो पाकिस्तानियों का पारा है वो और ज्यादा चढ़ने वाला है, क्योंकि BCCI इस एशिया कप को इतनी आसानी से होने नहीं देगी, और IC जो PCB है उसको तो एक पैसा नहीं जाने देगी।